बैठिए। वो जो गेट पर खड़े हो ना, इधर आ जाओ, थोड़ा नीचे उतर जाओ, पूरब तरफ आ जाओ। फोटो थोड़ा ठीक आता है, इधर चलो इस साइड में, तो दुश्मन घबरा के डर के बेहोश हो जाएगा, अस्पताल में भर्ती हो जाएगा। आज इस एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पिता तथा बुजुर्ग, निर्मल इंडियन शोषित हमारा आमदल के मंच कर रहे राष्ट्रीय कमेटी की सही नहीं हो प्रदेश कमेटी के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, बाकी और राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, तमाम और प्रकोष्ठ है, जातियों का, बुद्धिजीवियों का, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं का, उधर से जो फुल टाइमर हैं, जो प्रचारक हैं, जो 24 घंटे अपने बच्चों को, माँ बाप को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, परिवार छोड़कर इस समाज को, जो सदियों से कभी होश में जोश में था, कभी इन्होंने, कभी मुगलों ने, कभी आर्यों ने, कभी मुगलों ने, कभी अंग्रेजों ने इन्हें कानून बनाकर उजाड़ा, उजाड़ कर इन्हें कई सौ वर्षों से, 750 बरस मुगल थे, उधर 350 बरस के आसपास अंग्रेज थे, पूरे 1100 बरस तक आप लोग इस विदेशी हाथों में रहकर, मुगलों को भगाने के लिए कोई लड़ाई नहीं हुई थी, मुगलों के शेष धर्म की लड़ाई लड़ी थी, बहुत ढेर सारे कत्लेआम हुए, खून की नदियां बही थी, लड़ने वाले हमारे लोग थे, क्योंकि तब ये बड़का बाईपास नहीं था और जहाज भी नहीं था, तब समुद्री जहाज था। तो समुद्री जहाज में, नदी में 2 तरह के लोग थे, इस देश के लोग थे और उस समुद्री जहाज में बैठकर कुछ विदेशी लुटेरे लोग थे। जैसे आज भी अंग्रेज विदेशी थे, तब 2 जहाज हो गए थे अंग्रेजों के समय। मुगलों के समय जहाज नहीं थे, केवल पानी वाली जहाज थी। तो जब मुगलों से लड़ाई हुई थी, तो जो हमारे लोगों ने मुगलों को हरा दिया था, तो उन्होंने एक नाम दिया था कि ऊपर अल्लाह, नीचे अरे बोल तो दो, हाथ उठा के बोल दो कि ऊपर अल्लाह और नीचे, मतलब अल्लाह भी हमें नहीं बचा पाया, मल्लाह जीत गया, हमें इस देश को छोड़कर भागना पड़ा। और मल्लाह मतलब 2 शब्द था, मल्ल मतलब जोधा, आ मतलब कहा गया कि ये देश के जोधा हैं। उस समय उर्दू शब्द रहता था, तो उर्दू में मल्लाह शब्द है, मल्ल मतलब जोधा, आ मतलब कहा गया। ये कौन कहा? अल्लाह के मानने वालों ने कहा। आज लोग कहते हैं कि हम सन ऑफ मल्लाह हैं, तो सन ऑफ मल्लाह तो तब हो जब वो जोधा के रूप में सामने आओ। जब विभीषण के साथ मिल जाओगे तो विभीषण को कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ता, वो खाली 420 से काम चलता। तो आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज के इस दिन, एक दिन की जो बैठक और कार्यशाला है, इसका जो उद्देश्य है, मैं 4.5 घंटे से भाषण सुन रहा हूं। अच्छे अच्छे जोरदार वक्ता हैं बेचारे, मैं देख रहा हूं इसमें 90% लोग अपना उद्देश्य ही भूल गए हैं। आज के एक दिन का जो सब्जेक्ट था
वो मैं सुबह यहाँ माइक से बता गया था कि इन्हीं 3 बातों पर आपको सलाह देना है कि 2022 कैसे जीतेंगे, आपका क्या योगदान रहा है, क्या रहेगा, अपने जिले में कैसे सीट जीतोगे, कितनी शक्ति है, कितनी कमजोरी है, आपको जिले में हमसे क्या मदद चाहिए। पहला तो बिंदु ये था। दूसरा बिंदु था कि हम लोगों ने जो कसम खाया है, कि कभी हम लोग रूलिंग कास्ट थे। हमारे अभी उपाध्याय जी ने बोला कि राम और निषाद राज मिलके रावण को खत्म किए थे। तो उस युग का रावण जो था बड़ा आतताई था। तो इस युग में भी कहते हैं कि ये सरकार बड़ा आतंक मचा रखी है। सब नेता के भाषण में रगड़ेंगे, 1 घंटा के बाद बोलेंगे इसको उखाड़ कर फेंको, ये सारे बहुत बड़े आतंकवादी हैं। मतलब रावण आतंक मचाया था तो आपके पुरखों ने उस आतंक को खत्म किया था। तो फिर अभी संकल्प लिया हम लोगों ने कि जो 70 साल से ये आतंक के आकंठ में जो डूबे हुए पार्टियां हैं, जो अहंकार में फंसी हुई हैं, उनके कि हम ही सजनी राजकुमार जब गद्दी मिल जाता है तो भूल जाते हैं कि किसने उन्हें गद्दी पर बैठाया है। फिर इसी जनता के लिए काला कानून चलने लगता है और उस कानून के नाते जनता त्राई मचती है। पहला कानून होता कि महंगाई, इलेक्शन होते ही कम से कम सामान जो है 25% महंगे हो जाते हैं। कुछ सामान 25% महंगे होते हैं, कुछ 5, 7, 2, 10%। एक कानून की कलम से महंगाई होती है। वो महंगाई का नाम है बजट। एक बजट जो नेता को हीरो बना दे और जनता को समझे नहीं यार, जनता को, उसका नाम है बजट। पहला कानून सरकार जाकर ही उसका पहला काम है क्या बनाना, बोलो भाई। लेकिन ये जनता, अंग्रेजी पढ़ने वाले नेता लोग बैठे ये भी नहीं जानते बजट क्या है। ये गंवार लोग तो बच्चे छोड़ो, होशियार लोग सब मंच पर बैठे हैं कि बजट की स्पेलिंग लिखवाएं। तो आज हम ही पहले नहीं लिख पाते थे, तो हम जब पढ़ने लगे तो लिखने लगे। तो मैं चाहता हूं कि बजट अगर हमारे जैसा आदमी नहीं जान पाया था, और जब मैं पढ़ना शुरू किया, क्योंकि जब बजट का शिकार हो गया तब, आज जो शिकार हो जाता है अगर ठीक से दिल से काम करे तो होशियार हो जाता है। होशियार आदमी के हाथ में शिकार हो जाता है। तो मैं कुछ और कहूंगा नहीं, ये आपकी बाउंड्री जो है, इसके अंदर लाकर आपको 2 काम करते हैं। आप घर पर तो सुबह शाम तुमको पेट का भोजन मिलता है, खाना है और पकाना है, बोलो भाई। और जो तुम्हें बर्बाद करे उसे जिताना है। 30 साल से ही काम हो रहा ना, और कोई काम हो रहा 70 साल से। सुबह शाम खाना और फिर सुबह भोर में पकाना, और 5 साल बाद बटन दबाना और उसी बेईमान को जिताना और अपने बच्चों को बर्बाद करके धरती से ऊपर चले जाना। यही कहानी चल रही है। तो आज आपके बीच में पहला कि हम लोगों ने जो संकल्प लिया है, एक संकल्प जब निषाद राज बजट बनाते थे, राम नहीं, राम के समय बजट जो बनता था उतना बढ़िया नहीं बनता था। बढ़िया बजट तो तब बना जब निषाद राज राम के कैबिनेट में आए। कैबिनेट में होता क्या है, होता क्या है कैबिनेट में? तोरो एक को नेता कैबिनेट में बा हो, ऐसा हथवा हिली जैसे छाली मार ले बा। पूरा हाथ हिलाओ, दोनों पूरा हाथ हिलाओ, पूरा दोनों हाथ हिलाओ।
आज तो नहीं हिला, बगल वाला से तोड़ दो। दोनों हाथ हिलाओ पहले। क्या तुम्हारा नेता कोई कैबिनेट में है? तुम्हारे लिए कोई बजट बनता है? तुम्हारे लिए कोई कानून बनता है? तुम्हारे बच्चों के शिक्षा के लिए कोई बजट आता है? तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए कोई बजट आ रहा है? अब जब नहीं है बात, कहाँ कब होई हो? इसीलिए आज हम इस पार्टी का काम है कि जब निषाद राज राम के कैबिनेट में आए और उन्होंने जब बजट पास किया, अरे यार आए थे नहीं आए थे? आए थे। बोलो भाई, आए थे। तो जब राम के कैबिनेट में निषाद राज बजट पास किए तो प्रजा दुखी हो गई कि सुखी हो गई? सन बोला था जैसे सारा दुख तुम्हारा ही लगवा। प्रजा सुखी हो गई कि दुखी हो गई कि सुखी? क्या मिल गया? क्या मिल गया? बोलो। तो निषाद पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि बजट पर भुला गई बात है, इनाते होश धरा करते बुलौली है। बजट पर आधा जन जनता है, बजट पर कब्जा काहे करिए? बजट पर हाथ उठाकर, बजट पर, बजट पर, वोट पर, दिमाग पर, बूथ पर, विधानसभा पर, गांव पर, दीवार पर, पोल पर, पुलिया पर, समाज पर, नात रिश्तेदार पर, पक्का। तो आन पास कहाँ कब्जा कर मालूम है? भी नहीं कुदार ले गई है खेते पर कि बजट पर। बजट मतलब अंग्रेजी में बहुत खतरनाक शब्द है। किसी को शिकारी बनाती है, किसी को भिखारी, किसी को वो बजट ऐसा शब्द है कि जैसे शरीर में जो खून बनता है, खून किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता है। कितनों दुनिया के बड़े डॉक्टर हों, एक आदमी से खून निकालना है दूसरे में, और अपने लोगों को चंगू मंगू को देना। क्या यही होगा? जेकर हाथ नहीं हिलते यही होना है। अब बजट पर क्या होगा? बूथ पर क्या होगा? समाज पर क्या होगा? दिमाग पर क्या होगा? क्षेत्र में क्या होगा? विधानसभा में क्या? 200 किलोमीटर क्यों बुलाऊंगा कि जो यहाँ चला आया वो 40 किलोमीटर 100 किलोमीटर जो विधानसभा है वो किस लिए? तो मैं साथियों ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों का अभिवादन, बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछला वर्ष बीत गया है तो मंगलमय मुंह से नहीं होगा, मीठा मीठा कहने से नहीं होगा। जुबान बोलो नहीं। उसके लिए क्या करना होगा? चीनी खाना होगा। उसके लिए काम करना होगा, ईख पैदा करना होगा, अपने अंदर भूख पैदा करना होगा, हमको खुद वो काम करना होगा। तो आज के दिन में बहिया आप छोड़ पराई खुद को कर बुलंद इतना, खुदा पूछे बंदे तेरी रजा। तो डॉक्टर सत्य वो काम करते हैं। बात समझ गए? अभी मैं एक भाई कह रहे थे कोई हम लोगों को पूछता नहीं, अब पूछता है। पूछता नहीं, पूछता है। अखिलेश जी भी अभी हमारा आईटी, असली में उनका नाम ये समझ नहीं पाए आईटी प्रमुख। उनका काम है पीआर। पीआर मतलब, पी मतलब प्रमुख, आर मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष। ताले नहीं बजे। उनका काम है पीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रमुख। जब प्रमुख रहेगा तभी तो पार्टी प्रमुख होगी, बड़ी होगी। तो छोट काम नहीं बा,
राजू यादव का है, छोटबा की बहुत बड़ा हाँ? तो तुहन पाँच काल अब यादव हूँ कहीं साइकिल वाले की तरफ में हमारा मोड़ दे हैं, तो साइकिल वाले की तरफ पहुंचा दिया कि शिखर पर बोलो सर से साइकिल सर से शिखर, तो तुम्हारी पार्टी कहाँ साइकिल के तरफ चली जाएगी शिखर पर बोलो। इसके लिए आपको एक बात की बधाई देने के लिए बुलाया हूं कि मेरा समाज अलग अलग था। अंगूर देखे हो? अंगूर जी, अंगूर देखे हो जी? अरे यार ठेले बिकता है तो उसमें दो तरह का अंगूर होता है और दूठ भाव रहा जी। भाव मतलब कीमत जी। एक तो अलगे अलगे रहा जौन ढेर कैसे सही है ना, और एक गुच्छा में रहता है, तो कीमत कौन है? वो अलगवा वाले गुच्छा है सड़ल को बा करिया बा खोट बा बोलो भाई सुखल बा कैसो भूखल बा, ओकर कीमत खराब बा कि ढेर बा? आज जौन अलगे बाबू ओकर कीमत हीरो बा की। झंडा जय निषाद राज लगा लिया, गांव में इकट्ठा कर दिया। मैं उन्हें बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं, जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। मैं कह रहा था कि खाना इंतजार कर रहा ले रहे हो, दुख हमें भी है कि हम भूखे रखे हैं, लेकिन एक दिन भूखे रहने पर आपका बच्चा, आपका परिवार, आने वाला पीढ़ी कभी भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी खाने में हमें घंटे। पहला उद्देश्य है बजट पर क्या करना। अच्छा मेरे सामने इतने मुर्दे हो रहे हो, अच्छा कौन है लाइन में हो? पांडव वाले में हो कि कौरव वालों में? तो पांडव का क्या लक्षण? लाइव रुक रहा है लेकिन रोक कमजोर वाला कि शेर वाला? बोलो कौन सा लक्षण था? तो हमारा पहला उद्देश्य है बजट पर क्या? बजट पर, तो उस बजट पर कब्जा। बजट तो बनता लखनऊ, लेकिन उसकी जो कलम और चाबी है वो कहाँ है? यहाँ की गाँव में। कहाँ है? किसके पास? किसके पास? बोलो लेना सीख ले, वो बोलो किसके पास? असली भगवान कौन? कौन? मालिक कौन? पावर किसके पास? बजट किसके पास? नौकरी की ताकत किसके पास? इधर 2019 में गए तो तुम्हारा आरक्षण बाहर आया कि नहीं आया? यहाँ से लिख के दिल्ली गया कि नहीं गया? तो हमें भाजपा से हाथ जोड़ना है कि वोटर से? भाई आरक्षण नहीं मिला अब तक, तो दोषी कौन है? भाजपा है? कौन है? वोटर। वोटर तो बेहोश है, वोटर तो शैतान बना है, वो भगवान जो है बेहोश है। भगवान बेहोश रहे? नहीं। बोलो दोनों हाथ हिलाओ। तुम्हारा भगवान बेहोश रहा? दूसरे को चाबी दे दे, दूसरे को वोट दे दे, दूसरे के बेटे की नौकरी दे दे, क्या चाहते ही हो? तो अगर आरक्षण पर बंद करो छूना बंद। 70 साल बाद आ रहा है तुम्हें, फिर होश में आया कह रहे हाथी आ गई, लाओ हाथी सबकी साथी। पता चला तुम्हारे आरक्षण पर वो स्टे ले लिया, प्रस्ताव दिल्ली से वापस ले लिया, कांग्रेस की और मदद कर दिया, फाइल गायब करा दिया। तो 30 साल बाद होश आया, अरे हाथी मेरी साथी नहीं है, जल्दी से बटन छूना बंद करो, भागो भागो, हाथी मेरी नहीं है। तो हाथी से दोस्ती बंद। तो हाथी खड़ी है कि खत्म? खत्म। खत्म। बोलो खत्म। मतलब बिना हमारे छुए हाथी जिंदा होगा? नहीं। बोलो भाई नहीं। अब हाथी वाला हम साथी बनाने के लिए तैयार हैं,
लेकिन इस उम्मीद पे नहीं कि मेरा हिस्सा हाथी खाए। बोलो भाई, हाथी को अब खाना चाहिए कि साथी को चाहिए? साथी। फिर हम लोगों ने 30 साल साइकिल का बटन दबाया। 30 साल बाद होश में आया। कौन होश में लाया? निषाद पार्टी। 2012 में चुनाव लड़े हम अकेले, तब देखा कैसे हाथी साइकिल पंजा कमल वाले खेला कर रहे हैं, कितना विभीषण पैदा किए हैं। मैं जहां चुनाव लड़ा था 2012 में, वहां 9 निषाद को चुनाव लड़ा दिया। तो मैंने बूथ का गठन कर रखा था, सेक्टर का गठन कर रखा था, सब सेक्टर अध्यक्ष को बुला रखा था। तो गिनती में हमें 2200 वोट मिला। लेकिन वो 9 जो लड़े थे वो 100 वोट भी पाते थे तो घूम के वहीं फतेह बहादुर के यहाँ जाते थे। मतलब पता चला कि 9 लोगों को रुपया देके उन्होंने लड़ाया था। मतलब तुम्हारे समाज को कौन खा रहा? हाथी साइकिल पंजा की विभीषण खा रहे हैं। तो मेरे मन में आया कि ऐसे तो हमारे जैसा आदमी रहा तो देश में कितने लोग बर्बाद हो रहे होंगे। हमने कहा ऐसा हथियार बनाओ कि पहले साला विभीषण खत्म हो जाए, अपने लोगों का। 2019 में आए, 2017 चुनाव लड़े। कितना पार्टी आई थी मालूम है? 70 साल से उत्तर प्रदेश में 2-4 पार्टी चुनाव लड़ती थी, लेकिन 2017 के चुनाव में 333 पार्टी आई थी। कितना? 333। मुझसे बोलो। 337। 333 पार्टी। कम है कि बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। मतलब वही में निषाद पार्टी हराए जा। लेकिन क्या हम लोग गायब हुए? नहीं। हाँ? नहीं। जो लाए थे वही गायब हो गए। 333 पार्टी जिंदा हो गई कि उसमें से 5वें नंबर पर निषाद पार्टी आ गई। निषाद पार्टी 5वें नंबर पर निषाद पार्टी आई। बाकी जितना विभीषण ने लाया था वो खत्म हो गए, कहीं दिखाई नहीं दिया। छोटा काम हुआ कि बहुत बड़ा? बहुत बड़ा। फिर 2018 चुनाव आए, यही जगह है, और इतना आदमी तब नहीं थे। तब दूर दूर कुर्सी लगाए थे महाराज जी, पूरा आधा आदमी रहे, और उनसे कहे थे कि भाई सांप मारना है, नहीं मारोगे तो तुम जिंदा रहोगे कि खत्म हो जाओगे? तो कहा नहीं, हम मारेंगे सांप को। तो क्योंकि तुम्हारे पास डंडा नहीं है, तो क्या किसी का डंडा लेके मार देंगे? तो नाम किसका होता? डंडे वाले का कि मारने वाले? यही था भाषण में। बोलो भाई, हमने कहा सांप मारना है तो तुम्हारे पास डंडा कमजोर है, तुम ही मर जाओगे, सांप काट लेगा। तो तुम्हारे पास डंडा नहीं है तो दूसरे के डंडे से मारो। तो लोगों ने कहा नहीं, दूसरे के डंडा मार देंगे मांग के। हमने कहा भाई हमारा दोष मत देना। लोगों यहाँ वही कहे थे ना, हमने तो बात नहीं कहा था। लोगों ने कहा कि मेरा डंडा कमजोर है तो हम दूसरे के डंडे से सांप को मार डालेंगे। तो मैंने कहा भाई नाम डंडे का होगा कि मारने वाले का? मारने वाले का। बोलो भाई, फायदा किसका होगा? मारने वाले का। जान किसका बचेगा? मारने वाले का। बोलो भाई। मारने वाले का। तो 2018 में यही हमने नहीं तय किया था। आज आपको बुलाया हूं विश्वास लेने के लिए। तो दूसरे के डंडे से मारे बड़ा खुशी हो गए। पूरे प्रदेश के लोग गए थे गोरखपुर चुनाव लड़ाने के लिए। यही जगह था, उसमें मेरा कोई दोस्त था क्या? बोलो भाई। मैंने कहा था कैंडिडेट तुम्हारा होगा, कैसेट करो काम में।
डंडा किसी का होगा और सहारा दूसरे का होगा और इशारा डॉक्टर संजय का होगा, उस इशारे पर पार्टी चलेगी। और 2018 में काम खराब हो बहुत अच्छा, बोलो भाई। तो हमके चाहे दोषी देवे लगला कि लड़का के सांसद बना जाना, बोलो भाई। तय नहीं किए, क्या लोग बगाए हमारे मूर्ख लोगों ने कहा 2019 का चुनाव आया, तय हुआ यही जगह थी कमेटी की कि समाजवादी पार्टी ने घोषणा नहीं किया गठबंधन का क्या होना चाहिए, बोलो भाई। ये जगह नहीं था, राष्ट्रीय वो जहाँ खड़ा हो 1 बजे रात को लोगों ने तय किया कि नहीं, समाजवादी पार्टी बेईमान है, उसके साथ नहीं जाना चाहिए, बोलो भाई। अलग से लड़ जाओ लेकिन उसके साथ नहीं। लोगों ने कहा हम आपको छोड़ देंगे, हम प्रचार करने साइकिल का नहीं जाए। तो हमें रात में निर्णय लिया कि चलो भाई साइकिल के साथ नहीं रहेंगे। ये हुआ कि हमारा समाज राम भक्त है, ज्यादातर भाजपा ही है, रुका रुका तो हम अलग से लड़ जाएंगे तो भाजपा का वोट कट जाएगा, सपा का मनसा पूरा हो जाएगा। इसीलिए सपा ने ऐसा काम किया, लास्ट में लटका दो, ऐसे निकालबो, ठीक है, यहाँ से फंसाएंगे अपना ना, काम निकाल लो। तो मेरे राजनीतिक सलाहकार से रात में 2 बजे बात किया, उन्होंने कहा अलग से लड़ना बुद्धिमानी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से बात कर। 1 साल से मेरे पीछे पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, मैं नहीं गया, ऐसे घुमाई दी मजबूरी में गया। जब मैं चल के जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी की बात को मैं चल के गया था ना। जब वो चल के आ रही थी तो उस समय अगर हम जाते तो हमारी बात भाजपा मानती, तब मैं तय करता, लेकिन तब हमारे ऊपर गद्दार गले भी लगता, ये पार्टियों को धोखा देता है और सपा को धोखा देके भाजपा के साथ चला गया। लेकिन हमारा जो जब सपा ने गलती की तो मेरे जाने से मैसेज राजनीति में गया कि डॉक्टर संजय तटस्थ आदमी है, 2 सीट का नहीं है, सपा का दोष है और सपा ने धोखा दिया, इसलिए भाजपा के साथ है। अभी समय आ गया आया इसीलिए क्योंकि हमारे आधे साथी लिखते हैं कि अलग से चुनाव लड़ो। बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, पागल हो जाते हैं, शाम को कुछ खिला देते हैं लोग 5 बजे के बाद, तो ऐसा लिख देते हैं, बड़ा दुख हो जाता है। कुछ भी बात करना हो आज बैठ लेकिन फेसबुक तो होता है, तो आपकी बीवी से नहीं दुख है, आपके परिवार से, पूरे देश के लोगों का फेस उस पर दुख है। उस पर लिखते हो अकेले लड़ो, भाजपा का साथ छोड़ दो, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, ये है वो है, दुनिया भर का गाली गुप्ता जो चाहते हो लिखते हो। कुछ दिन जो हुआ उसके बारे में बताऊंगा। ये पहले बताओ कि निषाद पार्टी को अलग से लड़ना चाहिए? नहीं। बोलो भाई, नहीं। कुछ लोग हाथ नहीं हिला रहे हैं तो उनका सहमति देंगे। एक आदमी सहमति ऐसा नहीं होगा, हमारे ख्याल से नहीं। कितने लोग चाहते हो कि निषाद पार्टी अलग से लड़े? कोई है हाथ उठाओ, कोई है अलग से लड़ा? बहुमत के आधार पर देखो, मैं हमेशा इस कमरे में बैठ के बुला के निर्णय आप लोगों से लिया, विश्वास में लेने के बाद तब कदम उठाता हूं। भले उसमें कुछ काम हम अपने मर्जी से करते हो, लेकिन जड़ तुम्हारी होती है। क्या अलग से लड़ना? बोलो भाई, तो अलग से नहीं लड़ना है तो जिसके साथ लड़ना है उसके साथ भाषा का प्रयोग अमर्यादित होना चाहिए कि मर्यादित होना चाहिए? सही बोलो भाई। पार्टी आप खड़ा किए हो, पैसा आप खर्च किए हो,
समय आपने गंवाया है, बीवी की गाली आपने सुनी है, बच्चों को आपने अशिक्षा का शिकार बनाया है, घर द्वार छोड़ के आप परेशान हो, गरीबी आपने अपने घर पर आपने पैदा किया है, तो हम पूछने सड़क वाले से जाएंगे? उसकी बात मानेंगे? बोलो। फेसबुकिया नेता से, उसमें से जितने फेसबुक पर तुम्हें राय देने वाले हैं, इनको नजर आ रहे हैं इसमें? बोलो। जो तुम्हें फेसबुक पर बैठ के तुम्हें पूरा राजा बनाते हैं 10 रुपया रिचार्ज करके, इनको नजर आए हैं? तो तय हो गया, अलग से लड़ना चाहिए? पूरा हाथ हिलाओगे तब मानेंगे नहीं? क्या पूरा हाथ हिलाओ? अलग से लड़ना चाहिए? बोलो भाई। अब सवाल आता है, अब भाजपा छोड़ दो तो सपा के साथ लड़ना चाहिए? बोलो। नहीं, पूरा हाथ हिलाओ तो मानेंगे? क्या है? बोलो भैया। देख लो भाई, कल रात्रि में 12 बजे मत जाना कि वहाँ डॉक्टर साहब फिर भीड़ रहा तो हम नहीं कहते होने। धोखेबाज है। हाँ? क्या है? क्या भैया? सही सही बोलो भाई। इन्हें क्या कि डॉक्टर साहब अपनी मर्जी से भाजपा के साथ हैं। अब बोलो कौन ऐसा पार्टी हुई पूछा कोई कार्यकर्ता से तो बसपा के साथ जाना चाहिए? हाँ? कांग्रेस? बोलो भाई। चाहे कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए? हाँ, ताली बजाओ, तुमने वो बता दिया। हाँ, एक बार बोलो जय निषाद राम। तय हो गया, अकेले नहीं लड़ना, साइकिल के साथ नहीं जाना है, हाथी के साथ नहीं जाना, पंजा नहीं पकड़ना। अब किसे पकड़ना है? बोल भाई। किसे? बोल भाई। किसे? तो भाजपा के साथ रहने के लिए आपके पास शक्ति चाहिए, शक्तिशाली पार्टी है। तो आपके पास शक्तिशाली कैंडिडेट नहीं रहेंगे, चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट नहीं रहेंगे, कैसे जीतोगे आप? बोलो भाई। भाजपा के साथ दोस्ती कर पाओगे? बोलो। अब सवाल यहाँ आ रहा है, कभी कहोगे कि निषाद नहीं लड़ाए। एक महोदय हमारे साथ थे, तो भाजपा में ले गए थे। अभी कुछ दिन से उन्हें जैसे दुश्मन किला है ना, ये बाहर से तुरंत सर फूट जाए न टूट पावे, तो घर में फूट डाल के एक आदमी को घर में जन्म खोला, ओके फोड़न, ओके जोड़न, ठीक है। और उसे कहना कि राती की किल्ली खोल दी है, लड़ले से नहीं आ पाओगे, वैसे आ जाएंगे दुवरिया रहे, राजा के खत्म कर दे जाएगी, राजपाट मिल जाएगी। ये होता ना जी? बोलो भाई जी। तो अभी उन्होंने फेसबुक पर एक दिन लिखा था कि निषाद पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं और डॉक्टर साहब उन्हें जगह नहीं दे रहे, उनसे वो बात नहीं कर पा रहे। तो मैंने कहा भाई सामूहिक रूप से बुला लो, इसमें जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है, कोई भी कार्यकर्ता की पहचान जानते क्या है? 5 प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं। पहला साधारण कार्यकर्ता जो अपनी मर्जी से मनमौजी होता है, मन करी ई करी, मन करी ऊ करी, मन करी, लेकिन वोटवा निषाद पार्टी गई और निषाद पार्टी के विरोध में जो रही उनको उठा के पटक देगी। ओके सही है ना? उनके अंदर एक अवगुण है कि वो अपनी मर्जी का राजा है। एक होता सक्रिय कार्यकर्ता जो 24 घंटे काम करता रहता, 12 बजे रात को बोलो चल देगा। सक्रिय कार्यकर्ता अपने लक्ष्य के अलावा उनको कुछ नहीं देता। एक समर्पित कार्यकर्ता है जो सब कुछ समर्पित है, कुछ नहीं दिखाई देता, उसे अर्जुन की तरह केवल आंख दिखाई देता है, उसे समर्पित कहते हैं। तो जब अर्जुन की तरह उसे आंख दिखाई देगा लखनऊ,
तो बीच में इधर उधर कैसे देखेगा? अगर वो समर्पित कार्यकर्ता लड़ने आ जाएगा तो धोबी के यहाँ जाके बोलेगा जय निषाद राज तो वोट पाएगा? बोलो भाई, नहीं। क्यों? क्या और जो आगे जय निषाद राज वोट पाएगा? तो ऐसे कोई भी सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अपना नाम यही हाथ उठा दो। लड़ाने की जिम्मेदारी निषाद पार्टी की, लेकिन उसे अपना वोट बताना पड़ेगा कि निषाद के अलावा ये पार्टी चुनाव केवल लड़ने के लिए बनी है कि जीतने के लिए। उस जीतने के लिए मेरे बिरादरी के अलावा और जो चीज है, जो घर बनाना है, तो मैं ईंट चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, मिस्त्री चाहिए, लेबर चाहिए, नक्शा चाहिए, बोलो जी, छत लगाने के लिए गांव भर का समर्थन चाहिए। झोपड़ी तो बना दोगे लेकिन उठाने के लिए गांव भर का समर्थन चाहिए। तो सब मिले तब तो जिस कार्यकर्ता को लड़ना हो हाथ उठा दे, और नहीं तो आज शाम को हमें बैठ के एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक है उसमें वो शामिल हो जाए कि मैं लड़ूंगा। लेकिन ये न कहे कि जो मूर्ख टाइप के लोग हैं उनसे कहो कि हम पार्टी के कार्यकर्ता और डॉक्टर साहब लड़ाना नहीं चाहते। मैं पिछले बार 15 निषादों को लड़ाया था, 15 निषादों को जौनपुर में सदर से लड़े थे। बोलो भाई, लड़ाया था ना? आपके मिर्जापुर में कौशल्या लड़ी थी, लड़े थे, मझवा वहां से लड़ी थी, मझवा नहीं, मड़िया तुलसी लड़े थे। नहीं, क्यों? सरो सरगम 3 लोग, एक जिला में 3 लोग, और हेलीकॉप्टर उतारने में हमें अपनी पार्टी का 7 लाख खर्च हुआ। 3 लाख रुपया अलग से दिया रैली कराने के लिए। हेलीकॉप्टर बुक हो गया, पता चला भीड़ लाने के लिए पैसे नहीं, 10 लाख एक जगह खर्च हो गया। कांति मझवार को लड़ाया। बोलो भाई, और जब मैं वहां गया, हेलीकॉप्टर रैली थी, वो तो गांव सौभाग्य से पैसा दिया था, वहां भी 7 लाख रुपए में भेजा था। और जब हेलीकॉप्टर रैली के लिए था तो दुर्भाग्य बेईमानों ने हेलीकॉप्टर तो दूसरे जगह टाइम बदल दिया था, लेकिन वहां इसके 1/4 भी आदमी नहीं थे। ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं खुद लड़ा था, 15 लोगों को लगभग उत्तर प्रदेश में लड़ाया था। मैंने मना किया मत लड़ो, क्योंकि उससे बेइज्जती होगी कि 5000 से ज्यादा वोट नहीं लाओगे, वो विधानसभा खराब हो जाएगा। कि विधानसभा में 5-7 हजार 10,000 निषाद है, और वहां 1 लाख निषाद थे। अब उसका आज के दिन में दंश का झेल रहा हूं कि वो 5000 की गिनती ऐसा चाबी लगा दिया है कि हम कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं आ रहा कि निषाद पार्टी के पास साले के पास 5000 वोट विधानसभा में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे यार बैठो, चलो मंच का शोभा बढ़ाओ, चलो बैठो। अनुशासन होता है, फेसबुक से नहीं चलता ना। पार्टी आओ, बैठकर कमेटी में लो, जिलाध्यक्ष से बात करो, और कमेटी प्रदेश अध्यक्ष का बात करो, उनसे काम करो। सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हो गई तो बाकी खत्म हो गए। बीच के सिस्टम से रहो। पता चला कि वो लाख हो गया। अब वहां कोई प्रत्याशी आज तक आवेदन नहीं किया कि इनके पास इतने ही वोट है। बताओ भाई, मिर्जापुर से आए लोग, हाथ उठाओ। आए ने ना? मिर्जापुर वाले कहाँ? मिर्जापुर से हैं 2 लोग। अब सोच लो, उस जिले में 3 लोग लड़ गए, और उस जिले का प्रतिनिधि देख लो। तो हमारे पास 100 लोग हुआ करते थे, चुनाव लड़ाते थे। आज तो कई हजार लोग हैं चुनाव लड़ाने वाले। मैं बधाई देता हूं आप लोगों को कि इतनी बड़ी सेना हमारी। तो इसी तरीके से आगे 2024 मत खराब करो, 2027 मत खराब करो। दूसरे को टिकट दिया, 50,000 40,000 वोट आया,
और दूसरी बिरादरी के एक विधायक बनाया, हमेशा मंच से बोलते हो कि मेरे पार्टी का एक विधायक है ना? बोलो भाई, है ना? तो आज के दिन में हम निषाद भी लड़ाना चाहते हैं, लेकिन उस निषाद को साबित करना पड़ेगा कि निषाद के अलावा निषाद तो निषाद पार्टी के हैं। बोलो भाई, बोलो। अरे यार, पार्टी काम कर रहे हैं निषाद के लिए, तो वो व्यक्ति और बिरादरी का कितना वोट ला सकता है वो गणित हमें बता दे। तो जब हम 2017 में जब कुछ नहीं थे